नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सुशांत राजेश। यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ और किस्से मिलते रहते हैं। अगर आपको इस चैनल पर कहानियाँ सुननी है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ। हमारे देश में ऐसे कई सारे संत और कवि हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को इतना कुछ दिया है, जिसके बारे में हम अगर सोचे, बोले, बताएं तो शायद दिन भी कम पड़ जाएगा। तो अगर हम इस बात पर विचार करें और गहन अध्ययन करते तो हम कई सारी ऐसी प्रेरक कहानियां मिल जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है हमारे संत महाकवि कालिदास की। कहानी कुछ इस प्रकार है। महाकवि कालिदास रास्ते में थे, प्यास लगी। वह एक पनिहारी पानी भर रही थी वहां पर। तो कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, ठीक है पानी पिला दें। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। और सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गया। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गया। तर्क वितर्क से झल्ला उठे। वो बोले, मैं हठी हूं। पनिहारिन बोली, तेरा सत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख, दूसरे केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन है? कालिदास अपमानित, पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा पनिहारिन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो देखा साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। मां ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने की है? ये है कि विद्वता पर कभी घमंड न करें। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कर्ण को और आनंद के क्षण को। तो बोलो राधे राधे। ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको जानकारियां भी मिलेगी, मनोरंजन भी मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों के साथ, अपने चहेतों के साथ यह कहानी जो प्रेरणा के साथ आपको जीवन में कुछ सीखने भी देगा, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं हूं सुशांत राजेश। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। राधे राधे।